मैंने भागलपुर की सड़कें देखी है, गलियां देखी है। शहर को स्वच्छता का सरताज घोषित कर दिया गया है। भागलपुर यानी सिल्क सिटी। अखबार की सुर्खियां देखिए, लिखा है पूर्वी भारत के 115 जिलों में भागलपुर प्रथम आया है। 771 जिलों के सर्वे में हम अव्वल आए हैं। वाह, बधाई हो कलेक्टर साहब, बधाई हो नगर आयुक्त महोदय। आपकी फाइलों ने तो कमाल कर दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फाइलों की ये सफेदी जमीन पर काली पड़ चुकी गंदगी को क्यों नहीं ढक पाती है? जिस वक्त ये खबर छपी कि हम नंबर 1 हैं, ठीक उसी वक्त लाजपत पार्क की घास पर एक नौजवान आलोक राज दम तोड़ती उम्मीदों के साथ अंसद पर बैठा है। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे हैं द न्यूज स्कैन। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। अब सीधे मुद्दे की बात। सबसे बड़ी विडंबना कि यह कैसा नंबर 1 शहर है जहां एक युवा को यह याद दिलाने के लिए भूखे रहना पड़ता है, सत्याग्रह करना पड़ता है कि साहब, शहर में गंदगी है। क्या भागलपुर के अधिकारियों की नाक इतनी सुन्न हो चुकी है कि उन्हें अवार्ड की खुशबू तो आती है, पर सड़ते हुए कचरे की बदबू नहीं आती? सरकार कहती है हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और ओडीएफ प्लस में झंडे गाड़ दिए हैं। डेटा कहता है भागलपुर ने पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन डेटा ये नहीं बताता कि आलोक राज ने अनशन पर बैठने से पहले पूरे शहर का दौरा किया था। उन्होंने एक एक कचरे के ढेर की तस्वीरें खींची, सोशल मीडिया पर डाला, नगर निगम के दरवाजे खटखटाए। ये सिस्टम की पुरानी बीमारी है। जब कोई नागरिक सवाल पूछता है तो प्रशासन अंधा हो जाता है, बहरा हो जाता है। जब कोई अल्टीमेटम देता है तो उसे पागल और मूर्ख समझा दिया जाता है। और जब वो अनशन पर बैठ जाता है तो प्रशासन उसे अदृश्य कर देता है। प्रशासन चाहता है कि आदर्श नागरिक वो है जो सफाई में अव्वल आए शहर की खबर पढ़े और तालियां बजाता रहे। कई दिन हो गए, क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी की गाड़ी लाजपत पार्क की तरफ घूमी? नहीं, क्योंकि वहां जाने के लिए अवार्ड वाली फाइल नहीं चाहिए, जिम्मेदारी वाला कलेजा चाहिए। लेकिन सवाल सिर्फ प्रशासन से नहीं है, सवाल उन राजनीतिक सुरमाओं से भी है जो भागलपुर के विकास के नाम पर छाती पीटते हैं। कहां है वो माननीय विधायक और सांसद? क्या यह अनशन आपकी विधानसभा और लोकसभा के बाहर का हिस्सा है, या शायद आपकी चमचमाती गाड़ियों के शीशे इतने मोटे हैं कि आपको बाहर के कचरे और उन अनशनकारी की सिसकियां सुनाई ही नहीं देती? और आम लोग, भागलपुर के प्रबुद्ध नागरिक, जो युवा आपके बच्चे के लिए स्वच्छ हवा और सड़क की मांग कर रहा है, आप उसके पास तक नहीं फटक रहे। हम व्हाट्सएप ग्रुप पर स्वच्छ भारत का स्टेटस तो लगाते हैं, लेकिन जमीन पर लड़ रहा है जो उसके बगल में 2 मिनट बैठ नहीं सकते। बुजुर्ग समाजसेवी मनोज मिता लगातार आवाज उठा रहे हैं, साथ खड़े हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, वो आईना दिखा रहे हैं। लेकिन क्या हमें अपना ही चेहरा देखने से डर लगता है? आइए पहले मनोज मिता द्वारा आईना दिखाता हुआ ये वीडियो देखते हैं। स्वच्छ सिटी माना गया, भागलपुर स्वच्छ सिटी है। बस ये लोहिया पुल के बगल की गली में है, यहाँ से वहाँ केवल मूत्र ही है, और भागलपुर को अभी भी स्वच्छ सिटी माना गया। अब आइए मेन स्ट्रीम मीडिया पर। ये जो सुबह सुबह आपके दरवाजे पर अखबार गिरता है, इसमें छपी रंगीन तस्वीरों ने आपको ये तो बता दिया कि आप नंबर 1 हैं, लेकिन क्या इन्होंने ये बताया कि शहर का डंपिंग यार्ड अब रिहायशी इलाकों के गले की फांस बन चुका है? ग्राउंड रिपोर्टिंग मर चुकी है। मीडिया अब प्रशासन का पीआर बन गया है। प्रेस रिलीज आती है, अखबार उसे ही वेद वाक्य मानकर छाप देता है। कोई ये जहमत नहीं उठाता कि उस मॉडल गांव या मॉडल वार्ड में जाकर देखे कि क्या वाकई कचरा उठ रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया को गोदी से फुर्सत मिले तब वो जनता की गोद में सिर रखकर उसकी पीड़ा को सुने और समझ सके। आलोक राज का अनशन मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए हेडलाइन नहीं है, क्योंकि इसमें प्रशासन की बुराई है, व्यवस्था की खिलाफत है, और सत्ता की बुराई करना आजकल पत्रकारिता के पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया जाता। पत्रकारिता का धर्म है कि इस अवार्ड वाली खबर के साथ ही जमीनी हकीकत का आईना प्रशासन को दिखाया जाता, बताया जाता और सवाल पूछा जाता कि इस अवार्ड का आधार क्या है। ये लड़ाई अब सिर्फ आलोक राज की नहीं है, ये लड़ाई उस फर्जी अवार्ड के खिलाफ है जिसे ढाल बनाकर प्रशासन अपनी नाकामी छुपा रहा है।
अगर आप घर से नहीं निकले तो मान लीजिए कि आपको बदबू में जीने की आदत पड़ चुकी है। मान लीजिए कि आपको अपने बच्चों की सेहत से ज्यादा सिस्टम की वाहवाही प्यारी है। प्रशासन के कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए अब भीड़ की जरूरत है। बहरे को सुनाने के लिए धमाका नहीं, एकता चाहिए। आलोक राज भूखे हैं, बुजुर्ग आदरणीय मनोज मिता जैसे लोग मैदान में हैं और आप घरों में सो रहे हैं। सरकार प्रशासन ही नहीं, अपने रवैये पर भी सोचिएगा जरूर। आज बस इतना ही। अगर आपको बेबाक विश्लेषण पसंद हैं तो द न्यूज स्कैन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्द मिलते हैं एक और जरूरी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए द न्यूज स्कैन की तरफ से राजेश रंजन का नमस्कार।